आप जो ठंडी ठंडी मैंगो ड्रिंक गर्मियों में पीते हैं, क्या वो सच में आम से बनती है या सिर्फ नाम का आम होता है? क्या आपने कभी सोचा है? और अगर वो आम से बनती है तो फिर हर बोतल पर एडेड फ्लेवर्स क्यों लिखा होता है? और सबसे बड़ा सवाल, जो जूस आप आज पी रहे हैं वो शायद 6 महीने पहले बना हो, तो क्या वो अभी भी फ्रेश है? आज मैं आपको दिखाने वाला हूं पेड़ से लेकर आपकी बोतल तक आम का पूरा सफर, और वो सच जो कंपनियां खुलकर नहीं बताती। वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि आखिरी में एक ऐसा सच बताऊंगा जिसके बाद आप हर जूस खरीदने से पहले सोचेंगे। आम का सफर शुरू। कहानी शुरू होती है एक आम के पेड़ से। गर्मियों का मौसम, पेड़ों पर लदे हुए मीठे मीठे आम, लेकिन इन्हें तोड़ना इतना आसान नहीं होता। नीचे के आम तो मजदूर हाथ से तोड़ लेते हैं, लेकिन ऊपर वाले आम के लिए इस्तेमाल होता है एक खास टूल, लंबी डंडी, आगे ब्लेड और एक जाली। जैसे ही आम कटता है वो नीचे गिरने के बजाय उसी जाली में आ जाता है। कुछ बड़े फार्म्स में तो मशीनें भी इस्तेमाल होती हैं जो सीधे ऊंचाई तक पहुंचकर आम तोड़ देती हैं। लेकिन यहाँ एक छोटी सी पर जरूरी बात है। जब आम पेड़ से तोड़ा जाता है तो उसकी डंडी से एक सफेद चिपचिपा रस निकलता है जिसे कहते हैं लेटेक्स। अगर ये ज्यादा आम पर गिर जाए तो उसका स्वाद खराब कर सकता है। इसलिए मजदूर बहुत ध्यान से दस्ताने पहनकर आम को संभालते हैं। फैक्ट्री में एंट्री। अब ये आम पहुंचते हैं फैक्ट्री। सबसे पहले इनकी अच्छी तरह धुलाई होती है, पानी से और कभी कभी हल्के केमिकल से भी, ताकि मिट्टी, कीटनाशक और बैक्टीरिया हट जाए। इसके बाद आम को गर्म पानी में डाला जाता है 3 से 5 मिनट के लिए। इस प्रोसेस को कहते हैं ब्लांचिंग। इससे क्या होता है? आम का रंग बेहतर हो जाता है, स्वाद सुधरता है और खराब करने वाले एंजाइम खत्म हो जाते हैं। अब आम चलते हैं कन्वेयर बेल्ट पर, जहां इंसान एक एक आम को चेक करता है। अगर कोई आम खराब है, ज्यादा पका है या उस पर दाग है तो उसे तुरंत बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि एक खराब आम पूरे जूस का स्वाद बिगाड़ सकता है। जादू जूस बनना। अब शुरू होता है असली काम। आम को डाला जाता है एक मशीन में जिसे कहते हैं पल्पिंग मशीन। यह मशीन क्या करती है? छिलका अलग, गुठली अलग और अंदर का पूरा गूदा अलग, और वो भी बहुत तेजी से, बिना बर्बादी के। अब इस गूदे से 2 तरह के जूस बनते हैं, एक गूदे वाला, दूसरा बिना गूदे वाला। अब इस जूस को गर्म किया जाता है लगभग 90-95 डिग्रीज पर। इसे कहते हैं पास्चराइजेशन। इससे जूस में मौजूद बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं और जूस ज्यादा समय तक खराब नहीं होता। लेकिन अभी एक समस्या है। जूस में छोटे बड़े कण होते हैं जिससे टेक्सचर अच्छा नहीं लगता, तो उसे भेजा जाता है एक मशीन में जिसे कहते हैं होमोजेनाइजर। ये मशीन हाई प्रेशर से बड़े कणों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है और जूस बन जाता है एकदम स्मूथ और क्रीमी। असली सच्चाई जो लोग नहीं जानते। अब ध्यान से सुनिए, यही वो हिस्सा है जो बहुत लोग नहीं जानते। जो जूस आप पी रहे हैं वो शायद उसी दिन नहीं बना होता। असल में आम पूरे साल नहीं मिलते, इसलिए कंपनियां सीजन में ही बहुत सारा आम का पल्प बनाकर उसे स्टोर कर लेती हैं, कभी कभी 6 से 12 महीने तक। अब सोचिए, इतने लंबे समय में जूस का असली स्वाद और खुशबू कम हो जाती है, तो कंपनियां क्या करती हैं? उसमें फ्लेवर वापस डालती हैं, ताकि जब आप बोतल खोलें तो आपको लगे वाह, ताज़ा आम। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जूस में मिलाया जाता है शुगर सिरप, मिठास बनाए रखने के लिए, प्रेजर्वेटिव, खराब होने से बचाने के लिए, थिकनर, गाढ़ापन देने के लिए, इमल्सिफायर, सब कुछ मिक्स रखने के लिए, और कभी कभी कलर भी, ताकि हर बोतल एक जैसी दिखे। पैकेजिंग। अब जूस तैयार है, लेकिन अभी बोतल में नहीं गया। पहले बोतलों को धोया जाता है हाई प्रेशर पानी और हवा से। फिर मशीन हर मिनट सैकड़ों बोतलें भरती है, तुरंत कैप लगती है, लेबल चिपकता है, और फिर ये बोतलें निकल पड़ती हैं आपके घर की तरफ। तो अगली बार जब आप ठंडी मैंगो ड्रिंक की बोतल खोलें तो याद रखना, उसमें सिर्फ आम नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी, स्टोरेज और केमिस्ट्री भी है। अब सवाल ये नहीं है कि वो गलत है या सही, सवाल ये है कि आप क्या पी रहे हैं और कितना समझ कर पी रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, और ऐसी ही सच्ची और दिलचस्प वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।